Hello students, today we continue the lesson The Lady or the Tiger and आप ये इमेज देख सकते हैं, इसमें लेडी भी है, टाइगर भी है और he is the accused person and just before there are two doors, okay, and there is no confirm in which there is lady or the tiger, okay. So let's continue. The day arrived. The people were standing in every corner of the arena. अब वह जो निश्चित किया गया था दिन, द सर्टेन दिन, जिस दिन उस यंग पर्सन पर जो ट्रायल चलाया जाना था, तो वह दिन आया. द पीपल वर स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द एरेना. तो एरेना के हर कोने पर लोग खड़े थे. जैसा कि ये लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन था और कोई भी इस ट्रायल को मिस नहीं करना चाहता था. इसलिए उसके राजा के किंगडम में जितने भी सिटीजन्स थे, जितने भी लोग थे, वो लगभग सभी इस एरेना में आए. ऑल वाज रेडी, सब कुछ तैयार था. व्हेन द मोमेंट केम, जब ये पल आया. व्हेन द मोमेंट केम, ए सिग्नल वाज गिवन एंड द डोर ओपन्ड. एक सिग्नल दिया गया तो एक डोर खुला. अलाउिंग द प्रिंसेज लवर टू एंटर, और जिसमें से उस राजकुमारी का लवर बाहर आया, मतलब एंटर करने की परमिशन दी. द क्राउड गेस्ट, अब जैसे ही ये यंग पर्सन बाहर आया तो यहाँ जमा जो भीड़ थी, जो लोग थे, गेस्ट का मतलब है एक लंबी सांस ली, ठीक है, मतलब gave a deep sigh. He was handsome. यहाँ लोगों ने देखा कि वो जो यंग पर्सन था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, सुंदर था. Half the audience did half the audience did not know that one so attractive had lived among them. अब आधी ऑडियंस तो ये भी नहीं जानती थी कि इतना अट्रैक्टिव पर्सन उनके बीच में रहता था. नो वंडर द प्रिंसेज लव्ड हिम एंड देयर वाज नो वंडर कि द प्रिंसेज लव्ड हिम. तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो प्रिंसेज उस यंग पर्सन से प्रेम करती थी. हाउ टेरिबल फॉर हिम टू बी देयर, और यहाँ होना उसके लिए कितना ज़्यादा टेरिबल था, उस यंग पर्सन के लिए कितना ज़्यादा टेरिबल था, मतलब भयानक था. वॉज वेरी डेंजरस. द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे एंड नाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम. अब राजकुमारी ने भी लंबे समय तक दिन और रात इस ट्रायल के बारे में सोचा था. सी न्यू शी कुडंट बियर टू मिस द स्पेक्टिकल. स्पेक्टिकल का मतलब है ये एवेंट, जो बैड एवेंट है. अच्छा, वह जानती थी कि वह इस बैड एवेंट को सहन नहीं कर सकती थी, मतलब जो भी होने वाला था इन द एरेना उसे वह सहन नहीं कर सकती थी, क्यों बियर का मतलब होता है सहन करना. बट देयर वाज अनदर रीजन फॉर हर बीइंग देयर. लेकिन यहाँ एक दूसरा रीजन भी था उसके यहाँ होने का. She had such power, influence and force of character as well as plenty of gold that she did what no one had ever done before. She found out the secret of the doors for that day. Understand the line? There was another reason for her being there. सी हैड सच पावर इन्फ्लुएंस. उसके पास इतनी ताकत थी, इन्फ्लुएंस था, उसका इफेक्ट था, प्रभाव था. एंड फोर्स ऑफ करेक्टर, और मतलब है कि फोर्स डालने की भी एबिलिटी उसमें थी, ताकत थी कि वह किसी को दबाव में डालकर भी अपना काम करवा सकती थी. और एज वेल एज प्लेंटी ऑफ गोल्ड, और जैसा कि उसके पास बड़ी मात्रा में गोल्ड भी था. तो दैट शी डिड, मतलब उसने वह काम किया व्हाट नो वन हैड एवर डन बिफोर, जो कोई भी पहले नहीं कर पाया था. शी फाउंड आउट
द सीक्रेट ऑफ द डोर्स फॉर दैट डे, उसने पता लगा लिया था उस दिन के लिए डोर्स का सीक्रेट, कि कौन से डोर के पीछे तो लेडी थी और कौन से डोर के पीछे टाइगर था। ठीक है, तो ये बड़ा काम इस प्रिंसेस ने किया था। ठीक है, क्योंकि उसके पास पावर थी, इन्फ्लुएंस थी और फोर्स ऑफ कैरेक्टर थी, मतलब उसके पास गोल्ड थे, मतलब धन संपत्ति की ताकत भी उसके पास थी। शी न्यू, वह जानती थी, इन विच रूम स्टूड द हंग्री टाइगर एंड इन विच वेटेड द लेडी, तो वह जानती थी कि कौन से रूम में तो भूखा टाइगर खड़ा था और इन विच वेटेड द लेडी, और कौन से रूम में वो लेडी वेट कर रही थी। सी न्यू टू, वह ये भी जानती थी, दैट द डोर्स वर सो थीक, कि ये जो डोर्स हैं इतने ज़्यादा मोटे थे, दैट देयर वाज नो वे एनीवन कुड एवर हियर सम हिंट फ्रॉम बिहाइंड देम। तो इन डोर्स की साइज इतनी ज़्यादा ठीक थी, मोटी थी, कि देयर वाज नो वे, मतलब कोई तरीका नहीं था कि एनीवन कुड एवर हियर सम हिंट फ्रॉम बिहाइंड देम, कि कोई भी उनके पीछे से कोई हिंट सुन सके। ठीक है, अगर टाइगर है तो टाइगर के दहाड़ने की आवाज़ आती है, लेकिन उनकी डोर्स की साइज इतनी ज़्यादा मोटी थी। ठीक है, इफ शी वर गोइंग टू वॉर्न हर लवर शी वुड हैव टू डू इट बाय सिग्नल। अब यदि वो अपने लवर को अगर सिग्नल देना चाहती हो, अगर वो अपने लवर को सिग्नल दे तो शी वुड हैव टू डू इट बाय सिग्नल, तो वह ऐसा कर सकती थी बाय गिविंग सिग्नल, केवल सिग्नल देकर। ठीक है, तो सिग्नल देकर ही ये पॉसिबल था कि वह अपने लवर को कोई ना कोई सिग्नल दे सकती थी, मतलब कोई ना कोई संकेत दे सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट वी रीड, she also knew something which made the whole process more complicated. she also knew something, तो वह ऐसा कुछ जानती थी जिसने इस पूरे प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बनाया था। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स वेरी हार्ड, बहुत ही जटिल बना दिया था। she knew, वह जानती थी, that the lady was one of the most beautiful maidens in the whole country. वह जानती थी कि जो लेडी है, जो सेलेक्ट की गई लेडी थी, वह पूरे राज्य में सबसे सुंदर मेडन्स में से, मतलब लेडीज में से एक थी। एंड द थॉट ऑफ हर यंग मैन लिविंग विद दिस वुमन enraged her. Enraged means mad, angry. The thought of her young man living with this woman, तो उसके लवर का इस वुमन के साथ जीना यानी रहना, enraged her, उसे क्रोधित बना दिया था। She hated the lady एंड हेटेड व्हाट माइट हैपन, तो वह उस लेडी से नफरत करती थी और जो भी घटित होना था उससे नफरत करती थी। तो ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसका ये आंसर भी है कि जिसमें जो प्रिंसेस है, व्हाट डिड द प्रिंसेस नो अबाउट द एरेना। नेक्स्ट वी रीड, when the accused bowed to the royal box, bent low, to express respect, जो शाही बॉक्स बना हुआ था और जिसके ऊपर किंग था और साथ में राजकुमारी, तो रॉयल बॉक्स की तरफ उसने झुककर प्रणाम किया। द एक्यूज्ड, द क्रिमिनल, द कल्प्रिट, अपराधी, द सिमिलर वर्ड एक्यूज्ड, एज वाज द कस्टम, और ये जैसा कि ट्रेडिशन था, ही लुक्ड ओनली एट द प्रिंसेस, लेकिन उसने केवल राजकुमारी की ओर देखा। एंड इमीडिएटली ही न्यू, और तुरंत ही वह समझ गया, जान गया,
he had expected her to find out the secret of the doors. अच्छा, इस यंग व्यक्ति को पूरी आशा थी, एक्सपेक्टेशन था कि हर टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स, कि ये जो प्रिंसेस है उसने डोर्स का सीक्रेट पता कर लिया था, तो पूरी तरह से ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। एंड नाउ ही न्यू, और अब ये यंग पर्सन जानता था, दैट शी हैड द आंसर, कि प्रिंसेस के पास जवाब था। इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर हर टू टेल हिम, अब ये केवल उस राजकुमारी पर था उसे बताना कि वह उसको कैसे बताए। His quick glance at her asked, his means the young person, तो यंग पर्सन ने तुरंत एक दृष्टि डाली राजकुमारी पर पूछने के लिए और पूछा, विच, कौन सा दरवाजा, विच डोर। इट वॉज एज प्लेन एज इफ ही हैड शाउटेड इट, और ये है जो उसने जो ग्लेंस डाली थी, जो नज़र राजकुमारी पर डाली थी, तो ये उतनी ज़्यादा प्लेन थी जितना मानो किसी ने चिल्लाकर पूछा हो, ठीक है। देयर वॉज नो टाइम टू लॉस, अब लॉस करने के लिए टाइम नहीं था। द क्विक क्वेश्चन हैड टू बी आंसर्ड जस्ट एज क्विकली सो दैट द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मीन्स डाउट। अब जल्दी से पूछे गए क्वेश्चन का आंसर भी उतना ही क्विकली दिया जाना था, ठीक है, सो दैट, ताकि द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट, राजा को संदेह न हो, ठीक है। तो इसके लिए हर राइट हैंड वाज रेस्टिंग ऑन ए पिलो इन फ्रंट ऑफ हर, अब जैसा कि प्रिंसेस बैठी हुई थी तो उसका जो राइट हैंड है, ठीक है, तो राइट हैंड उसके पिलो पर था। शी रेज्ड इट स्लाइटली, स्लाइटली मतलब वेरी स्लोली, बहुत ही हल्के से, तो हल्के से उसने अपना राइट हैंड ऊपर उठाया एंड मेड ए स्मॉल फास्ट मूवमेंट टू द राइट, और बहुत ही छोटा सा लेकिन फास्ट मूवमेंट किया उसने राइट डोर की तरफ, ठीक है। नो वन बट हर लवर सा हर, किसी ने नहीं लेकिन उसके लवर ने ये देखा, जो सिग्नल प्रिंसेस ने दिया था उस सिग्नल को केवल उसके लवर ने देखा। एवरी आई इन द एरेना वाज फिक्स्ड ऑन हिम, क्योंकि एरेना में बैठे हुए हर व्यक्ति की नज़र तो केवल उस यंग पर्सन पर टिकी हुई थी। सो जो मूवमेंट राजकुमारी के द्वारा किया गया था उस मूवमेंट को केवल यंग पर्सन ने देखा। आफ्टर दैट ही टर्न्ड, वह युवा पर्सन घूमा एंड विद ए फर्म एंड रैपिड स्टेप, फर्म का मतलब विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ, और रैपिड स्टेप मतलब उसकी जो स्टेप्स हैं, जो चाल है वो तेज, ठीक है, तो अपनी तेज चाल से ही वॉक्ड अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस जिस दरवाजे से वह बाहर आया था, जहां पर उसने बाउड किया, झुककर अभिवादन किया, और वहां से जो अगले डोर्स हैं, ठीक है, जिन डोर्स में से किसी एक डोर को उसे ओपन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर इसे पता चला कि उसे राइट डोर को ओपन करना है। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है, जो दूरी है, उस एम्प्टी स्पेस को उसने क्रॉस किया। एवरी हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग, अब यहाँ एरेना में बैठे हुए हर व्यक्ति की जो बीट है, हार्ट बीट, वो रुक गई। एवरी ब्रेथ वाज हेल्ड, सांसें रुक गई। एवरी आई वाज अपॉन हिम, हर नज़र उस यंग पर्सन पर थी। विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाए, ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट एंड ओपनड इट। तो विदाउट एनी हेजिटेशन द यंग पर्सन वेंट टू द राइट डोर एंड ओपनड इट, उस राइट डोर की तरफ गया और उसे खोल दिया। नाउ ए क्वेश्चन हियर, डिड द टाइगर कम आउट ऑफ दैट डोर और डिड द लेडी, क्या उस डोर से टाइगर बाहर आया या लेडी बाहर आई? The more we think about this question, the harder it is to answer. अब जितना ज़्यादा हम इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं आंसर उतना ही हार्ड है। It involves, इसमें शामिल है a study of the human heart, इसमें ह्यूमन हार्ट स्टडी शामिल है, which leads to measures of passion, love, हेट एंड एक्साइटमेंट। तो ये सारी चीज़ों की एक जो भूल भुलैया होती है, मेजिज, वो इसमें शामिल है या इस चीज़ों का नेतृत्व करती है। लीड्स टू मेजिज ऑफ पैशन, पैशंस मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग विलिंग,
लव, प्रेम, हेट, घृणा, एक्साइटमेंट मीन्स उत्तेजना। तो इन सारी चीज़ों का एक भूल भुलैया का ये नेतृत्व था। और कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का यदि हम आंसर देना चाहें कि उस दरवाजे से टाइगर बाहर निकला था या लेडी बाहर निकली थी, तो द क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन ओनली द स्टडी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट स्टडी पर डिपेंड है। अगर हम ह्यूमन हार्ट को स्टडी करें तो इट इज पॉसिबल टू गिव द आंसर। तो नेक्स्ट वी स्टडी द ह्यूमन हार्ट ऑफ द प्रिंसेस एंड नो अबाउट द आंसर। बट राइटर सेज यू डोंट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए उत्तर मत दो, बट पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द प्रिंसेस, अपने आप को प्रिंसेस की जगह रखो, राजकुमारी की जगह रखो। क्या उसने सही दरवाज़ा बताया था या उसके दिमाग में क्या चल रहा था? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और हमें जो यहाँ पे स्टडी ऑफ द ह्यूमन हार्ट जो करना है वो प्रिंसेस के लिए करना है। तो नेक्स्ट वी टेक द स्टडी। She was hot-blooded. Hot-blooded means half cruel, semi-barbaric. The meaning of semi-barbaric, half cruel. Hot-blooded means strong emotions. स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो शी वॉज हॉट ब्लडेड मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस रखने वाली पर्सन थी। सेमी बार्बरिक थी, इन मीन्स हाफ क्रूवल थी। एंड हर सोल बर्न्ड जल रहा था विद द ट्वीन डिजायर्स। ट्वीन मीन्स दोहरी इच्छाएं। अब लॉन्गिंग एंड ज्वेलसी। लॉन्गिंग का मतलब है उस युवा व्यक्ति को लाइक करना और ज्वेलसी मीन्स ईर्ष्या करना। तो इस तरह की दोनों तरह की जो इच्छाएं थी, जो डिजायर्स थी, उन दोनों ही डिजायर्स में वह जल रही थी। किसकी? द हार्ट ऑफ द प्रिंसेस। शी न्यू, वह जानती थी, दैट शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिम, कि वह पहले ही उसे खो चुकी थी। बट टू हुम, लेकिन किसे? अब दोनों, वह उसे यंग पर्सन को खो कैसे चुकी थी कि यदि वह मतलब उस डोर में से अगर टाइगर बाहर आता है तो टाइगर निश्चित रूप से उसे खा जाएगा, और दूसरे डोर से यदि वो यंग लेडी बाहर आती है तो निश्चित रूप से उस यंग पर्सन की शादी उस युवा लेडी से हो जाएगी और वह अपने घर चला जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसेस के लिए तो दोनों ही कंडीशन में उस युवा पर्सन को खो देना था। हाउ ओपन शी हैड लेन अवेक, मतलब वह जागती रही एट नाइट, रात में, इमेजिनिंग द हॉरर ऑफ हर लवर बीइंग किल्ड बाय ए टाइगर। इमेजिनिंग मीन्स इमेजिन करते हुए, द हॉरर मीन्स फ्राइट, भय, फियर, फ्राइट ओवर लवर, अपने प्रेमी के भय से, और वो भी मारे जाने के, बाय ए टाइगर, एक टाइगर के द्वारा। तो टाइगर के मारे जाने के द्वारा उसके प्रेमी के भय से इमेजिन करते हुए वह पूरी रात जागती रहती थी। एवन इन हर ड्रीम्स, अपने स्वप्न में भी, शी हैड कवर्ड हर फेस विद हर हैंड्स टू हाइड फ्रॉम द क्रूअलिटी। तो ड्रीम्स में भी वह अपने चेहरे को अपने हाथों से कवर करती थी, ढकती थी। टू हाइड फ्रॉम द क्रूअलिटी, तो क्रूअलिटी से छिपने के लिए। टू हाइड मीन्स कंसील, छिपना, छिपने के लिए। क्रूअलिटी, द मीनिंग ऑफ क्रूअलिटी, बार्बरिक। बट हाउ मच मोर ओपन हैड शी सीन हिम एट द अदर डोर, लेकिन कितनी ही बार उस प्रिंसेस ने उस पर्सन को, उस यंग पर्सन को दूसरे डोर पर भी देखा था। ठीक है, अपनी इमेजिनेशन में। इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। बट हाउ मच मोर ओपन हैड सी सीन हिम एट द अदर डोर, तो कितनी बार उसने उसे दूसरे डोर पर भी देखा था। इन हर माइंड, प्रिंसेस के माइंड में, सी हैड स्क्रीम्ड, वह चिल्लाती थी, अपने माइंड में वह चिल्लाती थी। स्क्रीम्ड मीन्स क्राइड या श्रीक्ड। एंड टोर्न हर हेयर, अपने बालों को नोचती थी। व्हेन शी सा हिज हैप्पी फेस एट ओपनिंग द डोर टू द
लेडी, जब वह अपने उसके मतलब उस यंग पर्सन के प्रसन्न चेहरे को देखती थी, ओपनिंग द डोर टू द लेडी, उस लेडी के लिए डोर खोलते हुए, तो वह अपने बालों को नोच लेती थी और अपने माइंड में वह चिल्लाती थी, हर साउल बर्न्ड इन एगोनी, एगोनी मीन्स पेन, पीड़ा, दर्द, एज शी सा हिम रश टू दैट वुमन एंड देन बी वेडिड इन द नेक्स्ट मोमेंट, उसकी आत्मा जलने लग जाती थी पीड़ा में, हर साउल बर्न्ड इन एगोनी, पीड़ा में जलती थी, ऐसी सा हिम, जैसा कि वह उस यंग पर्सन को देखती थी, रश टू दैट वुमन मतलब दौड़कर तेजी से उस महिला की तरफ जाते हुए, एंड देन बी वेडेड, वेडेड मीन्स मैरिड, शादी, इन द नेक्स्ट मोमेंट, और फिर अगले पल उससे शादी करते हुए देखती थी। व्हेन ऑल अबाउट हर वर जॉयस, तो व्हेन ऑल अबाउट हर वर जॉयस, तो ये सारी चीजें उसके लिए जॉयस थी, मतलब टू गिव द हैप्पीनेस। शी लिव्ड थ्रू द माइजरी ऑफ द प्रोसेशन, द हैप्पी कपल, द सिंगिंग एंड डांसिंग, द साउट्स ऑफ द क्राउड, द लाफ्टर ऑफ द वॉन्डरिंग चिल्ड्रन। शी लिव्ड थ्रू द माइजरी, शी लिव्ड थ्रू द, शी लिव्ड थ्रू का मतलब है कि उसने कई बार इस चीज को लिविंग देखा था, द माइजरी ऑफ द प्रोसेशन, मतलब जैसा कि ये जो यंग पर्सन है उसने उस डोर को खोला और उसमें से वो लेडी बाहर निकली, तो ये जो प्रोसेशन है का मतलब जुलूस, तो जुलूस जो उसे कितनी ज़्यादा पीड़ा दे रहा था, द माइजरी। और इसके बाद जो हैप्पी कपल, दोनों को देखकर, दोनों हैप्पी कपल को देखकर, द सिंगिंग एंड डांसिंग, जैसा कि यहाँ पर ये कस्टम था कि जैसे ही वो लेडी बाहर आती थी तो ये सारी चीज़ें हैपन होती थी, और गाने वाले पे डांस करने वाले, और साउंड्स ऑफ द क्राउड, लोग चिल्लाते थे तो उनकी चीखें, और द लाफ्टर ऑफ द वॉन्डरिंग चिल्ड्रन, और जो बच्चे जो दोनों तरफ चलते हुए जो फ्लावर्स फेंकने का वर्क करते थे तो उनकी हंसी, तो हर टीयर्स ऑफ कोर्स वर लॉस्ट इन ऑल द जॉय, तो उसके जो आंसू हैं वो इस सारी खुशी में लॉस हो गए थे, ठीक है। तो इस तरह की दोनों ही इमेजिन प्रिंसेस ने की थी, टाइगर के आने की भी और उस लेडी के आने की भी, ठीक है। तो जैसे ही वह अपनी इमेजिनेशन में, अपने ड्रीम में जैसे ही वह टाइगर को बाहर आता हुआ देखती थी तो जो किलिंग एस्पेक्ट जो घटित होता था तो उससे भी वह बहुत ज़्यादा डर जाती थी। और ये जो दूसरा एस्पेक्ट है कि जिसमें वह उस लेडी को बाहर आते हुए देखती थी, तो ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। would it be better for him to die at once? अब वह सोचती थी, इट द थॉट ऑफ द प्रिंसेस, वह सोचती थी क्या उसके लिए तुरंत मर जाना बेहतर होगा, उसके लिए मीन्स यंग पर्सन, या यू कहो हर लवर, देन ही वुड गो टू द प्लेस आफ्टर डेथ एंड वेट फॉर हर। अच्छा, अगर उसके लिए मरना बेहतर था तो वह उस जगह जा सकता था, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद उस जगह जा सकता था, दूसरी जगह, और वहां उसके लिए वेट कर सकता था। एंड येट, और तो भी, दैट आउटफुल टाइगर, दोज श्रीक्स, दैट ब्लड, लेकिन इतना सोचने के बाद वह अगेन सोचती थी कि लेकिन फिर भी वो कितना ज़्यादा डेंजरस टाइगर है, और उस समय निकलने वाली जो चीखें हैं, श्रीक्स, और कितना ज़्यादा ब्लड बहेगा, तो उन चीज़ों के बारे में भी वह सोचती थी। तो हर डिसीजन हैड बीन मेड इन द इंस्टेंट, इंस्टेंट मीन्स इंस्टेंटली, ठीक है, मतलब तुरंत लिया गया उसका डिसीजन था। द डिसीजन हैड बीन मेड इन द इंस्टेंट, जल्दबाजी में बनाया गया था। एंड शी मूव्ड हर हैंड, और उसने अपने हाथ से मूव किया या अपने हाथ को हिलाया। तो जैसा कि हमें बताया गया कि उसने हाथ को मूव किया था राइट डोर की तरफ। शी हैड नोन, वह जानती थी, दैट ही वुड आस्क, राजकुमारी जानती थी कि वो युवा पर्सन मीन्स हर लवर ये पूछेगा, बट शी हैड पुट ऑफ हर डिसीजन, पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन, पोस्टपोन्ड, लेकिन उसने अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया था, मतलब कैंसिल कर दिया था, स्थगित कर दिया था, अंटिल द लास्ट मोमेंट,
अंतिम मोमेंट में उसने अपने डिसीजन को कैंसिल कर दिया। मतलब पहले जो उसने डिसीजन लिया था, ये जो थॉट्स हमें बताए गए हैं, उन थॉट्स के अकॉर्डिंग उसने डिसीजन लिया था और राइट हैंड की तरफ उसने मूव किया, लेकिन फिर अंतिम पल पर उसने अपने इस डिसीजन को पोस्टपोन किया। शी फाइनली डिसाइडेड एंड विदाउट हेजिटेशन शी इंडिकेटेड द राइट हैंड डोर। फाइनल में उसने डिसाइड किया और बिना किसी हेजिटेशन के, हिचकिचाहट के, उसने राइट हैंड डोर की तरफ इशारा किया था, इंडिकेटेड इशारा किया था। ठीक है, तो पहले जो उसने जिस डोर की तरफ उसे इंडिकेशन करना था, तो उस इंडिकेशन को उसने मतलब टाइमली लास्ट मोमेंट पर उसने उसको पोस्टपोन किया था, स्थगित किया था। ठीक है, और उसे स्थगित करके उसने राइट हैंड डोर की तरफ सिग्नल किया। तो दिस इज नॉट ए क्वेश्चन टू बी टेकन लाइटली। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है अकॉर्डिंग टू द राइटर जिसे लाइटली लिया जाए, हल्के में लिया जाए। हर डिसीजन वाज सीरियस फॉर हर, प्रिंसेस के द्वारा लिया गया डिसीजन उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था। सो आई डोंट प्रीज्यूम टू आंसर फॉर हर, आई डोंट प्रीज्यूम टू आंसर फॉर हर, तो मैं ये नहीं देखता कि आप उसके लिए आंसर दें। आई डोंट प्रीज्यूम टू आंसर फॉर हर, तो मतलब ये जो प्रिंसेस के द्वारा दिया गया आंसर है, उस आंसर की मैं कल्पना नहीं करता। द मीनिंग ऑफ प्रीज्यूम इमेजिनेशन या कल्पना। आई लीव इट टू ऑल ऑफ यू, और मैं ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। विच केम आउट ऑफ द ओपन द डोर, द लेडी और द टाइगर। अब राइटर आपसे पूछता है कि उस ओपन डोर से कौन बाहर आया, लेडी या टाइगर, या फिर उस प्रिंसेस के द्वारा डिसीजन, मतलब क्या डिसीजन लिया गया था। ठीक है, पहले क्या लिया गया था और फिर जो लास्ट मोमेंट में उसने अपने डिसीजन को, कौन से डिसीजन को पोस्टपोन किया और कौन से डिसीजन को लिया था। डिसीजन कैसा, फॉर द इंडिकेशन ऑफ द डोर्स। Okay students, now is the complete lesson and meet next video with the question and answer, and till you all read the lesson very seriously. Okay students, meet in the next video। और आप भी सोचें कि उस डोर से कौन बाहर आया था, टाइगर या लेडी।